यह कहानी एक सुदूर बसे गांव की है, जहां जीवन साधारण था, पर गांव के चारों ओर गहरे जंगल थे, जिनमें अजीबोगरीब आवाजें और छायाएं अक्सर लोगों को परेशान करती थीं। उन जंगलों के बीच एक बहुत पुराना और टूटा-फूटा घर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक समय कुंती नाम की औरत रहा करती थी। कुंती गांव की सबसे सुंदर महिला थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसकी मुस्कान में मासूमियत। पर उसकी किस्मत इतनी उज्जवल नहीं थी। उसकी शादी एक गांव के युवक से हुई थी, जो उससे बहुत प्रेम करने का वादा करता था। शादी के बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन जल्द ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसने कुंती को धोखा दिया और दूसरी औरत के साथ भाग गया। वह अकेली और गर्भवती रह गई, समाज से बहिष्कृत और हर जगह से परित्यक्त। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता गया और लोग उसकी मदद करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी स्थिति से उनके अपने जीवन में कोई दुर्भाग्य आ जाएगा। एक रात जब बारिश तूफान में बदल चुकी थी और आकाश में बिजली कौंध रही थी, कुछ गांव के लोग उसके घर आए। उनके दिलों में क्रूरता भरी थी। उन्होंने उस अकेली गर्भवती महिला को यातनाएं दीं और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसका खून घर की दीवारों पर बिखरा और उसके दर्द से भरे चीखों ने आकाश को भी हिला दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। उसकी आत्मा में दर्द, क्रोध और बदला लेने की आग जल रही थी। उसी दिन से कुंती एक भयानक आत्मा कुंती लानक में बदल गई। वह सफेद कपड़ों में लिपटी, बिखरे हुए लंबे बालों के साथ अंधेरे जंगलों के बीच छिपने लगी। रात की खामोशी में जब हवा सन्नाटे से भर जाती, तो अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती। यह वही क्षण होता जब कुंती लानक अपने शिकार की तलाश में होती। ये रोना धीरे धीरे और तेज होने लगता, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस आवाज की ओर आकर्षित होता, वह धीरे धीरे मौत के करीब जाता। गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी इस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसके पास गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं कि एक रात गांव के एक युवा लड़के ने यह रोने की आवाज सुनी। वह बहादुर था और उसने इन कहानियों को बकवास समझा था। वह इस आवाज की दिशा में गया। जैसे ही वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक औरत खड़ी है। उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। लड़के ने जैसे ही उसे पुकारने की कोशिश की, वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी त्वचा सफेद मृतक जैसी थी। इससे पहले कि लड़का भाग पाता, कुंती लानक ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। उसकी चीखें जंगल में घुल गईं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर ताबीज लटकाए, रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही अपने कान बंद कर लेते। कई लोगों ने कोशिश की कि वे कुंती लानक से बचने के उपाय ढूंढ सकें, पर कोई काम नहीं आया। कहा जाता है कि जो भी किसी महिला के साथ धोखा करता या उसकी भावनाओं से खेलता, कुंती लानक उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती। धीरे धीरे गांव में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं और लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। पर जो भागने में देर कर देते, उनकी मौत रहस्यमयी और दर्दनाक होती थी। कुंती लानक का बदला कभी खत्म नहीं होता। उसका रोना अब भी जंगलों में गूंजता है। वह उस क्षण की प्रतीक्षा करती है जब कोई और उसकी क्रूरता का शिकार बने। कहा जाता है कि अगर आप कभी भी एक बच्चे की रोने की आवाज सुने और वह आवाज अचानक बंद हो जाए, तो समझ जाइए कि कुंती लानक आपसे कुछ ही दूरी पर है और आपसे बच पाना अब लगभग नामुमकिन है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह हर उस इंसान को चेतावनी देती है जिसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब कुंती लानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे।